चर्च, स्वागत है यीशु मसीह के नाम में आप सबका। मेरा बिलीव है परमेश्वर आपको लेके आए आपके मसलों को हल करने के लिए और आपको अनंत जीवन के अधिकारी बनाने के लिए, और जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुना वो काम आपकी जिंदगी में करने के लिए। और वो काम है, उसने कहा मैंने तुम्हें चुन लिया ताकि मैं तुम्हें सब जातियों से श्रेष्ठ बनाऊं। मैं नहीं जानता किस बैकग्राउंड से हैं आप, किस मोहल्ले से हैं, किस लोएस्ट से नीचे से आप आए। परमेश्वर का मकसद है आपको टॉप पर लेके जाना, और ये पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं ये अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं, उसका वचन कहता है कि यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम के आगे बीमारियां घुटना टेकती हैं, दुष्ट आत्माएं घुटने टेकती हैं, तूफान खत्म हो जाते हैं, एड्स खत्म हो जाते हैं, कैंसर खत्म हो जाते हैं। पर उसने कहा मेरे नाम से भी एक बड़ी चीज है। वो क्या है? परमेश्वर ने कहा मैंने अपने वचन को अपने नाम से भी बड़ा महत्व दिया। जिस नाम में इतने काम हो रहे हैं उस नाम से भी एक बड़ी चीज है। उसने कहा मेरा वचन मेरे नाम से भी अधिक महत्व रखता है। सुनो मेरी बात, आप व्यवस्था विवरण 7 आप पूरा अपने घर जाके पढ़ेंगे, ये आपका होमवर्क है। उसमें लिखा हुआ परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें इसलिए नहीं चुना कि तुम बहुत थे। इस्राएलियों को परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें इसलिए चुन लिया क्योंकि तुम सब जातियों में से सबसे छोटे थे। और परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें इसलिए चुन लिया कि मैं सबसे छोटे लोगों को चुनकर उन्हें पूरी दुनिया में श्रेष्ठ करूं। यह परमेश्वर की मर्जी थी। परमेश्वर ने कहा मैं अपना आप ये दिखाना चाहता हूं कि मैं यहोवा हूं, मैं अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता हूं इस धरती पर। उसकी महिमा को प्रकट करने के लिए परमेश्वर अपनी महिमा को, अपने काम को प्रकट करने के लिए वो आप लोगों को चाहते हैं। परमेश्वर ने कहा कैसे मालूम होगा पूरी दुनिया के लोगों को कि मैं महान हूं और मैं सर्वशक्तिमान हूं, जब तक मैं कुछ लोगों को चुनूंगा नहीं, उनकी जिंदगियों में बड़े काम नहीं करूंगा, उनके द्वारा मिरेकल्स नहीं करूंगा, तब लोगों को मालूम होगा कि मैं यहोवा। और बाइबल कहती परमेश्वर ने इस्राएलियों को चुना, और इसलिए चुना परमेश्वर ने कहा कि मैं सब जातियों से तुम्हें श्रेष्ठ कर सकूं। गलातिया 3 उसकी 29 आयत में लिखा यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। 4 बाब को पढ़ेंगे 28 आयत को, हे भाइयों हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं। फिर से 3 बाब को पढ़ेंगे, मैं 3 गिनूंगा, आप सब मेरे साथ पढ़ेंगे, 1 2 3। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि मैं तुम्हें श्रेष्ठ करूंगा, आशीष का मूल बनाऊंगा। और परमेश्वर ने कहा यदि तुम मसीह के हो, यदि तुमने बपतिस्मा ले लिया, अगर तुमने यीशु मसीह पे विश्वास कर लिया, तो तुम क्या हो? फिर तुम प्रतिज्ञा के अनुसार अब्राहम के वंश के और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो और अब्राहम के वंश भी हो। आप ये देखी हुई चीजें जितनी देख रहे हैं, टेंट से लेके, साउंड से लेके, ये सारे वचन से बने। परमेश्वर की आत्मा लिखा पानी के ऊपर मौजूद थी और परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए, और परमेश्वर की आत्मा ने वो सब कुछ बना दिया जो परमेश्वर के मुंह से निकला था। हालेलुया। आप जो कुछ भी ये देखा हुआ देख रहे हो, ये अनदेखी चीज से बने। यानी जो स्पिरिचुअल चीजें हैं वो देखी हुई चीजों से ज्यादा असली हैं। आप स्पिरिचुअली एक ज्यू हो, एक यहूदी हो, आपको मालूम? क्योंकि बाइबल कहती है अगर आप क्रिश्चियन हो, अगर आप मसीह के हो, तो आप किसके वंश हो? आप अब्राहम के वंश हो। जितनी देखी हुई चीजें आप देख रहे हो ये अनदेखी वस्तु से बनी है, हाँ या ना? ये मालूम है कि नहीं? इसका मतलब हम स्पिरिचुअली ज्यादा असली हैं जितना हम शरीर के असली हैं। और स्पिरिचुअली बाइबल ऐसा कहती है अगर तुम क्रिश्चियन हो, अगर तुम मसीह के हो, तो स्पिरिचुअली अंदर से, सोल से, स्पिरिट से तुम अब्राहम के वंश हो। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था जो तुम्हें गाली देंगे मैं उन्हें श्रापित कर दूंगा, जो तुम्हें आशीष देंगे, जो तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, मैं उन्हें ब्लेस कर दूंगा। परमेश्वर ने कहा था जितने बड़े बड़े राजा तुम अपने सामने देखते हो, मिस्र के राजा, कोई भी तुम्हारी हानि नहीं कर पाएगा क्योंकि तुम प्रतिज्ञा के संतान हो। इस दुनिया में अगर क्रिश्चियन लोगों का कोई नुकसान कर सकता है वो क्रिश्चियन लोग खुद हैं और कोई नहीं। एक बहुत बड़े मैन ऑफ गॉड को बीमारी हो गई और ये बात मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? और रियल जेन्युइन मैन ऑफ गॉड, कोई ऐसा फेक वाला नहीं।
उनकी मिनिस्ट्री में मुर्दे जिंदा होतों की डॉक्यूमेंट्रीज हैं, मुर्दे जिंदा हुए 3-4 दिन बाद क्रूसेड में, ऐसा सब। लेकिन मैं सोचता था ऐसा क्यों हुआ, ऐसा परमेश्वर क्यों हुआ। और मेरे ख्याल से मुझे हो गए 4 साल इस विषय के लिए प्रार्थना करते हुए। और एक दिन मैंने उनका वचन सुन रहा था, उस वचन में वो बोल रहे थे, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस। कोई क्रिश्चियन लोगों की बात होगी शायद, कोई क्रिश्चियन लोगों का कोई ऐसा काम होगा जिनको वो पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके मुंह से क्या निकला, आई एम सिक एंड टायर्ड। कहते मैं, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, ओ वाओ व्हाट ए कार, मैन सिक, मतलब ऐसा बोलते हैं इंग्लिश में। कोई बाप को गाली दे दे अमेरिका में बोलते वाओ यू आर वेरी कूल। तो सिक एंड टायर्ड जो था वो उनके एक जैसे मुहावरा हम बोलते हैं, और उनके मुंह से निकला था, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ योर थिंग्स। और अंत के दिनों में वो सिक भी हुए और टायर्ड भी रहे, क्योंकि वो बीमारी थकाने वाली बीमारी थी। आपको ये बात समझनी है कि आप अब्राहम की संतान हो और प्रतिज्ञा के वारिस हो, और परमेश्वर का आत्मा आप लोगों में बसता है। आप मजाक में भी कोई चीज बोलेंगे वो पूरी हो जाएगी आपकी लाइफ, क्योंकि स्वर्गदूतों को मजाक नहीं आता, स्वर्गदूतों को मजाक का मतलब नहीं पता। इसलिए स्वर्गदूत ने जब कहा था कि तेरी पत्नी गर्भवती होगी, तेरी पत्नी के बेटा होगा और उसका नाम यूहन्ना रखना, उसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो बूढ़ी हो चुकी, उसके पीरियड्स बंद है, मैं भी बहुत बूढ़ा हो चुका हूं। स्वर्गदूत ने कहा इसलिए कि तूने मेरी बात की प्रतीति नहीं की, मैं तुझे गूंगा करता हूं। पता है क्यों गूंगा किया? क्योंकि स्वर्गदूत को मालूम था कि अगर ये यही बात बोलता रहा तो वो प्रेगनेंसी नहीं होगी, क्योंकि उसके शब्द ही उसकी प्रेगनेंसी को खत्म करते रहेंगे। तो उसको गूंगा कर दिया गया कि जब तक तेरी वाइफ के बेटा हो नहीं लेगा तब तक तू गूंगा रहेगा, ताकि तू अपने मुंह से अपने बेटे को खत्म ना कर दे। आप कभी महामारियों के शिकार नहीं होंगे, आप कभी शॉर्ट लाइफ नहीं जिएंगे, आप कभी दुखी नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं, आप कभी डाइवोर्स के नीचे नहीं जाएंगे, एक्सीडेंट के नीचे नहीं जाएंगे। आमीन हो चाहिए आशीष आपकी है चर्च। इसीलिए आप चर्च में आए हो आज, कि आप वर्ड्स रिसीव कर सको और ब्लेस हो सको। जितने वर्ड्स आपकी लाइफ पर बोले गए नेगेटिव, सारे कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के नाम में। जितने वर्ड्स आपकी लाइफ के ऊपर बाबाओं की तरह बोले गए, सारे कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के नाम में। जितने कर्ज आपके वंशों से आपके माता पिता ने, दादाओं ने बोले, कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा चाहिए मेरे को आशीष आपकी होगी चर्च। दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉफिट कौन है? यूहन्ना बपतिस्मदाता। ना तो उसने कोई प्रोफेसी की, ना तो उसने कोई काम किया, सिर्फ प्रीचिंग की, लेकिन परमेश्वर ने कहा वो सबसे बड़ा, क्योंकि अपनी कॉलिंग पूरी कर रहा था। और उसका बाप इतना बड़ा परमेश्वर का जन और इतना ज्यादा परमेश्वर के साथ वफादार, लेकिन जब वचन पूरे नहीं हुए उसको भी गूंगा कर दिया गया परमेश्वर के द्वारा। इसका मतलब परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। इसका मतलब परमेश्वर अपने वचन से बंधा हुआ है। इसका मतलब जो परमेश्वर ने आपको पावर दी है उसका आप यूज कर सकते हैं, और उसका आप मिस यूज भी कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसको अपने खिलाफ भी यूज कर सकते हैं, अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश के हो। अगर अब्राहम के वंश के हो तो प्रतिज्ञा के अनुसार तुम वारिस हो। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश के हो। अगर तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार तुम वारिस हो। पूछो अपने पड़ोसी से, किस चीज के वारिस? बोलो आशीष के वारिस। आशीषित होगा तू घर आते समय, घर से जाते समय। तेरा बैंक बैलेंस, तेरी कोठड़ी, तेरा घर, तेरे बच्चे, तेरे पशु, तेरा खेत, सब आशीषित हो गए। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, यदि तुम क्रिश्चियन हो, मसीह के हो, बैप्टाइज्ड हो तो अब्राहम के वंश के हो, और प्रतिज्ञा के अनुसार तुम वारिस हो। आमीन। आप हर एक अच्छी चीज को अट्रैक्ट करेंगे अपने लिए। हर बेस्ट चीज आपकी ओर चली आएगी। आप देखो, आपको अपने आपको प्रोमिसेस के ऊपर होल्ड करना होगा, क्योंकि आपको यह बात समझ होनी चाहिए कि मैं अब्राहम का वंश हूं। भूल जाओ आप कहां पैदा हुए, भूल जाओ आपका
बैकग्राउंड क्या है, आप आज से याद रखो, मैं अब्राहम का वंश हूं। आप जहां जाएंगे सक्सेस आपका पीछा करेगी। आप जहां मर्जी चले जाओ, दुनिया के सबसे गरीब देश में चले जाओ, सक्सेस आपका पीछा करेगी। हमें ऐसा लगता है कि अफ्रीका बहुत गरीब मुल्क है, क्योंकि आप में से 99% लोग कभी अफ्रीका नहीं गए। जितनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अफ्रीका में है, दुनिया के किसी कोने में नहीं। अगर आपके पास जुराबें हैं, जुराबें आप वहां बेच सकते हो महंगी, 35 रुपए की, यहां से लेके कम से कम वहां 250 रुपए की जुराब। और क्रिश्चियंस लोग वहां 80% लोग क्रिश्चियन है, 70% लोग क्रिश्चियन है। और अगर आप उनकी लाइफ देखो, कहीं अधिक ब्लेस है आम लोगों से। तुम अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के वारिस हो। तुम जहां जाओगे तुम सक्सेसफुल होगे। जिस जगह हाथ लगाओगे वो सक्सेसफुल होगे। तुम्हारे घर में शांति होगी, तुम्हारी मैरिज में शांति होगी, परमेश्वर का ग्रेस तुम्हें कवर करके रखेगा। फाइनेंशियली तुम कभी टूटोगे नहीं, कभी पुअर नहीं होगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।